देखिए, एक बार फिर से डीप फोकस के खबर पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। हम आपको बताएं कि आज से चंद दिन पहले हम लोगों ने कसमार जाकर आपको दिखाया था कि किस तरह गरीबों के अनाज पर हमला हुआ था। 2245 क्विंटल अनाज वहां से गायब हो गया था और जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि वहां पे जो तात्कालिक एजीएम थे हरिंदर कुमार, वो किस तरह रो रहे थे और अपनी तकलीफ बता रहे थे कि जैसे ही इस जगह पे आया तो उन्हें पता चला कि करीबन 2245 क्विंटल अनाज यहां से गायब है, जिसकी सूचना उन्होंने उपायुक्त को दी। सबसे पहले चलने वाला चैनल ने आपको ये तस्वीरें दिखाया और डी फोकस ने ये दिखाया। बोकारो शहर के लोगों को, अधिकारियों ने भी देखा कि किस तरह उनके ही अधिकारी उनके अपने ही सहयोगी पर ये आरोप लगा रहे हैं। चर्चाएं होनी शुरू हो गई कि आखिर होगा तो होगा क्या। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी राशि, करीबन 50 लाख रुपया का चावल चोरी हो चुका था और जिसके बारे में लगातार हम चर्चाएं कर रहे थे और लोगों को विश्वास दिला रहे थे कि इस जगह पे इतनी बड़ी चोरी हुई है। लेकिन हम बताएं कि हमारे न्यूज चलने के बाद और जो तात्कालिक एजीएम है हरिंदर कुमार के एप्लीकेशन पे वहां जैसे ही बोकारो के उपायुक्त तक पहुंचा और बोकारो के उपायुक्त ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बारे में राम नारायण शर्मा आपको बताएंगे। हमारे साथ इस समय राम नारायण शर्मा है। शर्मा जी, बताएं कि उपायुक्त महोदय ने एक बड़ी कार्रवाई की है और हमारे खबर पर भी बड़ी मुहर लगी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, डीप फोकस की जो खबर थी, हमने जो इस खबर को खोज के निकाला था बीहड़ गांव से, कसमार प्रखंड से हिमांशु जी, 2245 क्विंटल अनाज, गेहूं और चावल दोनों शामिल था, जिसकी वहां से गायब होने की पुष्टि हुई थी। और उस समय वहां के जो आपके एजीएम थे, उन्होंने साफ साफ बताया था कि उनकी ये कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उन्हें इस तरह यहाँ लाके डाल दिया गया। और जब उन्होंने कागज का मिलान किया तब सारी सच्चाई सामने आती है। और उसके बाद उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग को पत्राचार शुरू किया और कार्रवाई की मांग की, लेकिन कुछ दिन तक इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं होने से वे भी बेहद डरे हुए थे और उनके आंसू से साफ साफ लग रहा था कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन जिसके बाद उपायुक्त महोदय के पास ये चिट्ठी जाती है और एक कमेटी गठित कर देते हैं उपायुक्त महोदय। कमेटी उस पूरे मामले की जांच के लिए वहां जाती है और पूरी चीजों को करीब से जाकर देखती है, उस गोदाम में पहुंचती है और तफ्तीश से जांच करने के बाद पूरे मामले को सच पाती है। वो कमेटी पूरे मामले को सच पाती है और उसके बाद उन्होंने जो कमेटी जो होती है, उन्होंने अपना जो सच्चाई है, जो पुष्टि होती है, उसको उपायुक्त महोदय को चिट्ठी के माध्यम से भेजा जाता है। और उपायुक्त महोदय के पास जैसे ही पूरा मामला सामने आता है, सच सामने आता है, तुरंत एक्शन के ऊपर वो आते हैं। और उसके पूर्व में जो एजीएम थे, जो भगत जी थे, जितेंद्र, हाँ, जो भगत जी थे, उन पर कार्रवाई की उन्होंने आदेश भी दे दिया है और विभागीय स्तर पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। और इससे साफ साफ पता लगता है कि डीप फोकस चैनल ने जिस चीज को दिखाया था उसकी पुष्टि जिला प्रशासन की तरफ से भी हुई है। और जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को अनाज भेजा जाता है, उसकी जिले में चोरी हो रही है। कसमार प्रखंड के खुलासे के बाद तो यही प्रतीत होता है। हिमांशु शर्मा जी, एक बात और है जो लगातार हम बता रहे थे, हम अपने चैनल के माध्यम से अधिकारियों तक भी पहुंचा रहे थे कि बोकारो शहर के एक छोटे से प्रखंड में जब 50 लाख रुपए का अनाज गायब है, तो और जितने प्रखंड होंगे, जो बड़े गोदाम है, उनका हाल क्या होगा। जब हम लोग लगातार ये बातें बता रहे थे लोगों को और समझाने के प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन जब बयान आता है उपायुक्त महोदय का, तो उपायुक्त महोदय ने भी इस पर संशय जाहिर किया है। एक गोदाम का ये स्थिति है तो बोकारो के कई गोदामों हैं, उनका क्या हाल होगा। उन्होंने एक बयान में कहा है, क्या कहा है जरा बताएं हमारे दर्शकों को, और क्या आदेश दिया है उन्होंने। उपायुक्त महोदय ने इस एक मामले के बाद सख्ती से एक्शन लेने का काम किया और उन्होंने कहा कि क्या यह संशय नहीं हो सकता कि हमारे जो जितने जिले में गोदाम है, एसएफसी के जितने गोदाम है, स्टेट फूड कॉर्पोरेशन के जितने गोदाम है, उसमें इस तरह की गड़बड़ी नहीं हुई होगी। इस तरह की गड़बड़ी हुई होगी, इसको लेकर उन्होंने एक पूरी तरह से जांच के आदेश दिए हैं कि कभी भी इसके लेकर भौतिक निरीक्षण करने के लिए एक टीम बनी हुई है, उस टीम जाएगी और सभी गोदामों का भौतिक निरीक्षण होगा, जिसका अर्थ है कि उस गोदाम में कितने माल सरकार की तरफ से भेजे गए, कितने माल आप जो हमारे जन वितरण की दुकान है वहां भेजा गया और कितना माल गोदाम में बचा हुआ है, इसकी जांच ये जो भौतिक निरीक्षण की टीम है ये करने जा रही है। हिमांशु जी, और पूरे जिले में जितने भी एसएफसी के गोदाम है, सभी प्रखंडों के एसएफसी गोदाम में बोकारो उपायुक्त की तरफ से आदेश के बाद यह निरीक्षण, भौतिक निरीक्षण जारी होने जा रहा है। और
अगर दूसरे गोदाम में भी इसी तरह की कालाबाजारी, लीपापोती या अनियमितता हुई है तो इसका खुलासा होने जा रहा है हिमांशु जी। खुलासा होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य को सामने आने से रोका नहीं जा सकता है। चंद दिनों तक सत्य को रोका गया। आपको याद होगा कि जब हम लोग कसमार पंचायत पहुंचे थे और वहां पे हरिंदर कुमार की तस्वीरें दिखा रहे थे तो वो किस तरह रो रहे थे और कह रहे थे कि हमने पत्राचार किया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन उपायुक्त के इस तरह के कार्रवाई करने के बाद लोगों का विश्वास उपायुक्त पे बढ़ा है, जिला प्रशासन पे बढ़ा है, सरकार पे बढ़ा है और ऐसे कालाबाजारी करने वाले लोगों में दहशत भी फैली है। क्या लगता है शर्मा जी, उपायुक्त के इस इस कदम के बाद क्या उन कालाबाजारी करने वाले लोगों में कितनी दहशत गई होगी? बिल्कुल, उपायुक्त की इस एक्शन के बाद जिले के सबसे बड़े अधिकारी जब एक्शन लेते हैं तो उन पर तो पूरी खबर गई होगी कि जिस तरह उन्होंने कालाबाजारी की है इस पूरे जिले में, इस पर अगर सच्चाई सामने आ गई तो उन पर भी कार्रवाई होगी। ये तथ्य अगर सामने आ गए और उस पर सभी नाम सामने आते हैं तो उन पर स्पष्ट रूप से कार्रवाई होगी और उन्हें जो विभागीय कार्रवाई है उसका सामना करना पड़ेगा और उचित जो सरकारी दंड का व्यवधान है वो भी उसको उन लोगों को स्वीकार करना होगा। वो दंड मिल सकता है हिमांशु जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उपायुक्त महोदय के जो ये आदेश है इसके बाद उनमें हड़कंप होना निश्चित है और सच सामने आएगा। ये हम सभी को उम्मीद है। एक कसमार प्रखंड से इसकी शुरुआत हो चुकी है।